असलामुअलैकुम। जैन धर्म ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। गो। पीएमसी नामक बैंक थी मुंबई की, पंजाब महाराष्ट्र बैंक पीएमसी दिवालिया बन गई। बहुत बड़ा उसमें फ्रॉड किया गया, लाखों करोड़ों रुपयों का गफला हुआ। कई बेचारे छोटे लोग, निर्धन लोग, सामान्य आमदनी वाले लोग बर्बाद हो गए, सब जमीन पर आ गए हैं, सब धूल चाट रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई बड़े बड़े लोगों ने अपने पदों के आधार पर, सत्ताओं के आधार पर, अपने हस्ताक्षरों के आधार पर, अपने को मिले हुए पावर के आधार पर दुरुपयोग करके हत्या ली। उनमें 8 जने सरदार हैं, सिख हैं, जिन्होंने गफले किए हैं, घोटाले किए हैं, जिन्होंने पैसे के उचापटक की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनमें 8 सरदार हैं, सिख है। सिख धर्म के लोगों को, सिख समाज को, सिख धर्म की सबसे बड़ी बॉडी को यह मान्य नहीं था। उन्होंने तात्कालिक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, पूरा सिख समाज मुंबई में एकत्रित हुआ और उसने यह निर्णय किया कि जिन 8 सरदारों ने यह घोटाला किया है, यह गफला किया है, जिन्हें बेईमानी की है, अनैतिकता का परिचय दिया है, गरीबों का पैसा खाया है, बैंक को बर्बाद किया है, लोगों को तबाह किया है, ये पाप किया है, अपराध किया है, ये न्याय नहीं किया है, उन्हें सिख धर्म में रहने का अधिकार नहीं। उन 8 जनों को सिख समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अब वे कभी किसी गुरुद्वारे में पैर नहीं रख सकेंगे, किसी सिखों के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे, सिखों के किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले सकेंगे, सिखों के किसी अस्पताल के अंदर वो प्रवेश नहीं पा सकेंगे, सिखों के किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उनको खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। जरूर उन सिखों के पास में 45 आगम नहीं है, चमत्कारों के निधान गौतम स्वामी नहीं है, उनके पास में महावीर भगवान नहीं है, रत्नत्रय की साधना नहीं है, 12 व्रत और 5 महाव्रत नहीं है, 5 महाव्रतधारी 17,000 क्या 170 भी साधु साध्वी जी या एक भी साधु साध्वी नहीं है। उनकी अपनी मान्यता दिगर है, अलग प्रकार की है। बावजूद इसके उनकी नैतिकता देखो, उनकी पावनता देखो, उनकी बुनियाद देखो, अच्छाइयों के प्रति उनकी आस्था देखो। अब दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, आज कितने ही सारे आचार्य हैं, कितने ही मुनि पन्यास और गणिवर्य हैं, कितने ही श्रावक श्राविका हैं, कितनी ही साध्वी जी हैं और कितने ही ट्रस्टी हैं जो बेईमान हैं, अनैतिक हैं, अड्डे जमाकर जगह जगह पर बैठे हैं। कोई संघों को, कोई ट्रस्टों को, कोई स्थानों को, तीर्थों को और अलग अलग प्रकार के विहार धामों को अपने हाथ में लेकर के अपनी हुकूमत जमाए हुए बैठे हैं। रोज वहां भ्रष्टाचार के आचरण होते हैं, बेईमानियां होती हैं, गलतियां होती हैं, पैसा उल्टा सुल्टा होता है, अन्य सारे पाप होते हैं, अपराध होते हैं। लेकिन मायका लाल एक भी आदमी बोलता नहीं, समाज जगता नहीं, प्रश्न उठाता नहीं, ऐसे लोगों को खदेड़ता नहीं, ऐसे लोगों को बाहर निकालता नहीं। मोक्ष की बातें करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण की बातें करते हैं, 99 और 84 की बातें करते हैं, आत्म उत्थान की बातें करते हैं, कर्मवाद की और कर्मक्षय की बातें करते हैं, कर्म निर्जरा की बातें करते हैं, एक इंदिया, बेंदिया, तेंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया रोज बोलते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि इन बेईमानों को दूर करेंगे कैसे। समाज से बेईमानी हटानी होगी, इन भ्रष्टाचारियों को हटाना होगा, इनको हटाने के लिए एक होना होगा। कोई तैयारी नहीं करता, उल्टे उनको मस्के लगा देते हैं। कई ऐसे धनवान हैं जो ट्रस्टी बन के बैठे हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो ट्रस्टी बन के बैठे हैं, या कहीं कहीं अपना आधिपत्य लेकर के बैठे हैं, और कई साधु साध्वी जी हैं, वे भी अड्डे जमा करके बैठे हैं। वे अपने अपने हिसाब से संघों की, ट्रस्टों की या तीर्थों की मनमानी पूर्वक व्यवस्थाएं करते हैं। वहां बहुत घोटाले चलते हैं, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बहुत बड़ी मात्रा में बाहर उजाला दिखता है, अंदर कालीमा छाई हुई है। यानी कि 100 हजार चूहे मार करके बिल्ली हज को चली है, ऐसी नौबत है। और फिर भी समाज में कोई नहीं बोलता, कोई गच्छाधिपति नहीं बोलते, कोई प्रवर समिति नहीं बोलती, कोई आचार्य भगवंत नहीं बोलते, कोई दूसरे साधु साध्वी नहीं बोलते, और आप में से कोई श्रावक श्राविका नहीं बोलते। सब जगह जाते हैं, धो लगाकर वंदन करके चले आते हैं, भजन गा लेते हैं, चढ़ावे बोल लेते हैं, बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं, कमलियां उड़ा लेते हैं, गुरु पूजन कर लेते हैं। आत्मा आलोचना का भाव मन के अंदर नहीं होता कि ईमानदारी को समर्थन देना चाहिए, बेईमानी हटाई जानी चाहिए। देखो वे सिख जहां 5 महाव्रत नहीं, 12 प्रकार के व्रत नहीं, रत्नत्रय की साधना नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि सिख धर्म को बदनाम करने में इन 8 जनों की भूमिका रही। गरीबों का इन्होंने पैसा खाया, इससे भारत में और भारत के बाहर सिख धर्म बदनाम हो रहा कि इन 8 सरदारों ने सब कुछ बैंक को उठा दिया। इन सरदारों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उठा करके उन्होंने जैसे दूध में से या घी में से मक्खी निकाली हो और फेंक दी हो, 8 को बाहर रख दिया और तय कर लिया तुम किसी सिख के अस्पताल में जा नहीं सकोगे, सिख की स्कूल में कॉलेज में दाखिला ले नहीं सकोगे, सिख समाज के सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले नहीं सकोगे, किसी गुरुद्वारे में पैर नहीं रख सकोगे, लंगर जी नहीं सकोगे, तुम्हारे घर
घर में कभी गुरु ग्रंथ साहिब पधारेंगे नहीं, और अब पक्का सिख होने का तुम्हें पास में कोई अधिकार औचित्य बचेगा नहीं। जब ऐसा समाज करता है एक मुस्त होकर, तब बेईमानों को नानी याद आती है, नानी याद दिलानी पड़ती है। हम जरूर कहें कि रावण को जलाएं, रावण को मारें, यूं रावण जलते नहीं, यूं रावण मरते नहीं, रावण नए तरीके से जिंदे होते हैं, रोज हमारे बीच में आते हैं और ऐसे मुकुटे पहन करके आते हैं कि उनकी पहचान दुर्लभ है, पता ही नहीं चलता। वो पहचान बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक, और जब तक ये सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं होगा। मंदिर बना लेंगे बड़े बड़े, आंगियां बना लेंगे बड़ी बड़ी, चौमासे करवा लेंगे बड़े बड़े, संग निकाल लेंगे बड़े बड़े, नव्वाणु और उपध्यान तब हो जाएंगे बड़े बड़े, ढोल नगाड़े बज जाएंगे, सामूहिक आयोजन हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी भीतर चाहिए, बेईमानी हटाने का भाव चाहिए। जैन धर्म के इस स्वामी जी ने सिखा सरदारां दे बारे एक एक लफज 100% ठीक आख्या है। जैन धर्म के स्वामी जी का कहना है कि एक बैंक दे विच वड्डा गफला होया, उस गफले दे विच 8 सिख सरदार भी शामिल सी। जदों सिखा सरदारां नूं पता चलिया कि साडे 8 भरावां ने बैंक दे विच वड्डा गफला कीता है ते सिखा सरदारां ने उन्हां दा विरोध कीता, उन्हां नूं सिख धर्म दे विचों बाहर कढ के सुट दिता। उन्होंने आख्या कि सच्चा सिख कदे भी इंज दा गफला जिहड़ा है वो नहीं करदा। ये सिखा सरदारां दी सिफत है। मैनू भी 3-4 साल हो गए वीडियोस बनाउंदियां नूं, मैं भी देखण दिया कि चाहे गलती अपने सिख भरा दी क्यों ना होवे, सिख सरदार उन्होंने कदे भी नहीं बख्शदे। हुण देख लो जिहड़े डेरियां दे उत्ते बाबे बैठे हुए ने, सिख सरदार जिहड़े डेरियां दे उत्ते बैठे हुए ने, अगर वो कोई गलती करते ने, यानी कि आप पिछले दिनों ही किन्ने रेप वाले बाबे जिहड़े है वो सिखा सरदारां ने एक्सपोज कीते हैं। यानी कि देखो जिहड़े डेरियां ते बैठे ना सरदार ते जिन्हां ने गलत काम कीते, दूसरे सिखां ने उन्हां दा विरोध कीता, खुल के कीता है और उन्हां नूं अदालतां तक पहुंचाया, उन्हां नूं धर्म दे विचों कढ दिता है। देखो जी, लुकाया छुपाया नहीं है कि यार साडे धर्म दा बंदा है ते जे असीं गल कढांगे ते बदनामी होएगी, ये होएगा, कुछ नहीं सोचिया। उन्हां नूं पूरी पूरी जिहड़ी है वो सजा दित्ती है। यही सिखां सरदारां दी सिफत है। चाहे कोई अपना चाहे कोई पराया गलती करता है, ओनू उहदी सजा जिहड़ी है जरूर मिलती है। ते जे अगर खालसा राज आउंदा ते आप जी इत्थों हिसाब लगा लो कि मामलात किंज दे होणगे, इंज दे होणगे मामलात, इंज दा होएगा इंसाफ। चाहे अपना चाहे पराया गलत काम करेगा, ओदी ओनू सजा जिहड़ी है जरूर मिलेगी। बाकी वीडियो देख के जो मैनू लगता सी मैं आप जी नूं दस दिता है, जो आप जी नूं लगता आप जी ने मैनू कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच, उदों तक मैनूं दिओ इजाजत, रब राखा।